हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी कोच गीता दुबे और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस चीज़ की हम लोग बात करेंगे वो है कि एक फॉर्मर साइंटिस्ट या वैज्ञानिक होने के नाते मैं आपको समझाऊंगी कि जो सक्सेस है या सफल होने की पीछे क्या है ऐसा जो साइंटिफिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं और आपको वो सक्सेस देगा ही देगा। आज के हम लोग यही बात करेंगे कि आपने कभी सोचा है कि हम लोग सक्सेस को एक वैज्ञानिक तरीके से कैसे डिफाइन करें। तो एक फॉर्मर साइंटिस्ट या वैज्ञानिक होने के नाते मैं उसी के बारे में आज बात करूंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे 5 स्टेप के बारे में डिस्कस करूंगी। मैं उससे पहले शुरू करूं, आप प्लीज भूलिएगा नहीं कि बेल आइकन दबाना और लाइक बटन दबाना सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी। उसी के साथ ही प्लीज़ इनकरेज करने के लिए मुझे आप कुछ कमेंट्स कीजिए और आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है किसी को इस वीडियो को सुनने की ज़रूरत हो कि क्या करना चाहिए साइंटिफिकली, जो प्रूवन मेथड्स हैं। एज अ साइंटिस्ट मैं आज बात करने जा रही हूँ कि सक्सेस से सफलता आप कैसे कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ ही लेट्स गेट स्टार्ट। जो आज का प्रश्न रहेगा या क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि मैं एक फॉर्मर या पहले मैं एक वैज्ञानिक थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, और मैं R&D में काम करती थी काफ़ी सालों तक। तो उसमें मैंने क्या सीखा कि सक्सेस को आप कैसे अचीव कर सकते हैं या अपनी सफलता को आप कैसे पा सकते हैं, लेकिन उसका एक मेथड होता है, उसका एक आपको जानने का तरीका होता है जो विज्ञान भी मानता है, जो साइंस है वो भी मानती है। तो आप ये मत सोचिए कोई बहुत ही लकी है या कोई बहुत ही टैलेंटेड है। कभी कभी अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग आप ऐसे सब देख के बोलते होंगे अरे कितने लकी है वो या कितने टैलेंटेड है वो, और कुछ को सफलता मिलती है कुछ को नहीं मिलती। तो इसका जानने का तरीका है कि आप उसको अगर विज्ञान से जोड़ देते हैं अपनी सफलता को, तो आपको समझ आने लगता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या मैं क्या क्या कर सकती हूँ जो मैं अपनी जो भी मेरे को अचीव करना है या गोल जो भी मुझे प्राप्त करना है, कुछ भी मैं मूव कर रही हूँ उसको और अच्छे से कर सकूं, क्योंकि ये सब प्रूवन चीजें हैं और ये विज्ञान ने भी बोला, ये साइंस ने भी बताया, ये साइंस भी इसको प्रूव करती है या इसको बोलती है या एंडोर्स करती है। तो हम लोग 5 ऐसे कदमों के बारे में बात करेंगे जिसमें से सबसे पहला है स्टेप नंबर 1। तो पहला कदम आप क्या ले सकते हैं? तो आप पहला कदम ये लिख सकते हैं कि आपको अपने जो गोल है, जो भी एम है, जो भी आप पर्पस है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, एक वैज्ञानिक की तरह सोचें, एज अ साइंटिस्ट की तरह सोचें और उसको एकदम क्लियर लिखें। तो जब मैं खुद एक्सपेरिमेंट्स करती थी लैब्स में, तो आप मानेंगे नहीं कि हमारा जो गोल होता था, एम होता था, वो बिल्कुल क्लियर होता एकदम स्पष्ट होना चाहिए था। उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते थे कि आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो ठीक है, होगा तो होगा, ऐसा आप कुछ नहीं लिख सकते थे। आपको शुरुआत का दिन और एक जब आप खत्म करते हैं उसको, दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे एंड का दिन जरूर लिखें, क्योंकि जब भी आप कोई एम लिखते हैं, एज ए साइंटिस्ट मैं बता रही हूँ, एज ए वैज्ञानिक मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे कोई भी लिखते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपकी आखिर की तारीख है, जैसे आप 30 दिन का कुछ कर रहे हैं तो 30 दिन का आप लिखिए कि ओके 30 दिन तक मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा गोल ऐसे होगा। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों ने स्कूलों में भी लिखा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली साइंस की क्लासेस में लिखवाना कि गोल आपको कैसे लिखना है। तो आज क्योंकि हम लोग सिर्फ विज्ञान, साइंस और वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो आज आप सोचिए कि आप एक दिन के लिए साइंटिस्ट हैं और आप कैसे एक वैज्ञानिक है, आप कैसे लिखेंगे इसको। तो कदम नंबर 2 या स्टेप नंबर 2 आप क्या ले सकते हैं? तो मेकिंग अ प्लान। तो प्लान तो ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है और ये स्ट्रैटेजीज भी होती है। तो मैंने अक्सर अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि बहुत से लोग बना के गोल छोड़ देते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप गोल बनाएं या कोई भी चीज करने जाएं, उसको आप बैठ के 3-4 घंटे दीजिए। उसको जल्दबाजी में करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मानिए आपने 30 दिन का कोई गोल लिया है, तो उसको आप हर दिन क्या एक्शन लेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसको जरूर
सो आप समझ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं क्या जरूरत है, तो वो स्टेप्स जो छोटे छोटे मैनेजेबल होते हैं, तो बड़ी बड़ी चीजों के पीछे पीछे भागते भागते वो जो छोटे से कोई भी स्टेप है उसको ओवरलुक कर देते हैं, उसको देखते नहीं, और उसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम में आते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। और फिर उनको समझ नहीं आता कि कभी कुछ गलत हो जाए तो वो हताश हो जाते हैं, या उनको थोड़ा सा डिसहार्टेन हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा, मैं तो पता नहीं अपनी गोल की तरफ पहुंच भी पाऊंगा या पहुंच भी पाऊंगी, तो वो बहुत जल्दी गोल को उसी पहले ही छोड़ देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ जाने की कोशिश करें, आपको समझ आना चाहिए जो भी मैं छोटे से स्टेप भी ले रहा हूँ, चाहे वो छोटा सा आपको दिखने में लगे, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये प्लान बनाएं और उसको छोटे से स्टेप्स में पहले ही बांट दें, सो दैट आप कभी भी परेशान ना हो एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर लक्ष्य और योर गोल। तो तीसरा कदम क्या होगा, ये स्टेप नंबर 3 क्या होगा, और इसके बारे में बहुत बात करती हूँ कि आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा अपनी फेलियर्स को। जब भी आप थोड़ा फील करें कि अच्छा अब आप चीजें असफल हो गए किसी चीज में, तो उसको आप गलत मतलब में नहीं लें, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें। हम लोग जब मैं काम करती थी लैब्स में, तो हम लोगों से भी बहुत गलतियां होती थी। मैं जब वैज्ञानिक थी, तो इससे ऐसा नहीं होता कि आप जाके सीधा अपने मैनेजर को बोलते मुझसे ये हो नहीं रहा, आप ऐसे नहीं कर सकते। उसको आप दोबारा देखें, उस स्टेप को समझें, और उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिफाइन भी कर सकते हैं। अगर एक चीज आज नहीं मिली है या आज एक बैड डे है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वहीं छोड़ दें और आप परेशान हो जाए। परेशान नहीं होना, उससे आपको एक अपॉर्चुनिटी लेनी है, एक आपको सीख लेनी है कि मेरे से क्या गलत हुआ है, उसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ या कैसे मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ। तो प्लीज समझिए कि जब आप अपने फेलियर्स को, जब भी आप अपनी असफलताओं को भी एक अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर देंगे, तो आपका माइंड किस तरफ जाने लग जाएगा, और आपको कोई भी बीच में ऐसा नहीं लगेगा कि दुख नहीं होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, और आप उसको लेके काम करना बंद नहीं कर देंगे। आप फिर भी एक्शन लेंगे, उसको ढंग से एनालाइज करेंगे, उसको ढंग से समझेंगे उस स्टेप को, और उसको या तो जो भी करना है उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको करेंगे और आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो आप सोचिए कि आपके सोच के चलना है कि ऑफ कोर्स असफलता तो मुझे किसी ना किसी चीज में मिलेगी। कोई भी चीज 100% या एकदम 100% सही नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप ये दिमाग में रखें कि असफलताएं तो आएंगी। और मैं जैसे बोला, एक फॉर्मर साइंटिस्ट या वैज्ञानिक होने के नाते मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं। आपको लगता है कि काम करते समय गलती नहीं होती है, तो आप प्लीज समझिए इस बात की, गलतियां होना और उनको समझ के उससे उभर के वापस आना और आगे मूव करना इज द की। ये नहीं कि गलती को लेके बैठना और उसको बारे में सोचते रहना, उससे ज्यादा दिमाग में लगा लेना या दिल पे लगा लेना और सोचना कि मेरे से अब कुछ होगा। तो रिमेम्बर, आप अपनी एम्ब्रेस कीजिए, आप गलतियों को समझिए कि क्या गलती हुई, उसको आप मॉडिफाई कीजिए, जैसे भी रिफाइन कीजिए, और उससे आगे मूव कीजिए। चौथा कदम क्या होगा, या स्टेप नंबर 4 क्या होगा, तो एनालाइजिंग डेटा एंड कोलैबोरेटिंग। मैं इस बारे में भी बात करती हूँ कि जब अब आप आज साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आप वैज्ञानिक बन गए, तो आपसे अगर कुछ गलती हो रही है तो आप उसको बाल की खाल तक जाएंगे, तो वो एक साइंटिस्ट करता है, जैसे मैं पहले करती थी जब मैं साइंटिस्ट थी। तो आप ऐसे देखेंगे इस स्टेप में या जो भी आपने कदम लिया है इसमें क्या गड़बड़ हुई हो, आपको पूरी बाल की खाल निकालनी, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये क्या ठीक हो सकता है। तो जब आप इस तरह से चीजों को देखने लग जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपको अपनी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत से लोग क्या होते हैं, जल्दबाजी में कोई स्टेप्स भूल जाते हैं। तो आप ये एनालाइज करना, ये चीजों को एकदम बारीकी से देखना शुरू कर दीजिए, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है, ठीक है। और उसके साथ ही अब कोलैबोरेशन कैसे आती है, जब आप एक टीम में हो, अगर आपके पास टीम है। सो प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको टीम बनानी है अगर आपने एक लक्ष्य या गोल सोच लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई टीम हो, अगर आपके पास कोई सपोर्टिव लोग हों जो आपके ही गोल को और लक्ष्य को आपको मदद करें आगे बढ़ने में, लेकिन अगर ना भी हो तो फिर अगेन साइंटिस्ट जैसे सोचिए, आपका काम है जो आपको करना है, आपको अच्छे से उसको देखना है, आपको एक एक बारीकी सी चीज देखनी है और आपको समझना है कि गलती कहाँ है और आप वो कर सकते हो। सब में वो पावर होती है, सब में वो शक्ति होती है, लेकिन हम लोग देखना नहीं चाहते। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नेटवर्क हो ना हो, मैं आपको दोनों बात कह रही हूँ, आपको ऐसे ही सोचना है कि कोई मदद करे ना करे, आपको अपने लिए खुद करना है।
ओके। तो हम लोग बात करेंगे कदम नंबर 5 की, और या जिसको हम लोग स्टेप नंबर 5 कहते हैं। तो अब क्या है कि बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं कि स्टेइंग परसिस्टेंट, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कि अब जिद्दी हो जाए, थोड़ा सा अपना ना दृढ़ निश्चय बना ले कि मुझे करना ही करना है, और जिद्दी हो जाए कि मुझे ये जो भी चीज आप अपने गोल या लक्ष्य अपने बारे में बनाते हो, करना ही करना है। तो मैं अगर छोटी सी एक स्टोरी शेयर करूँ, एक बार मैं अपने एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे, और मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपने मैनेजर के पास जाऊं, और वो तो मुझे 2-4 बातें सुना ही देगा, करेक्ट। जब मैं साइंटिस्ट थी या वैज्ञानिक थी, तो मेरे को उस चीज को सॉल्व करते करते या उसका सोल्यूशन पाते पाते हफ्ता लग गया था, और 2 हफ्ते की डेडलाइन की डेट थी। इसलिए मैंने कहा कि गोल्स की जो डेडलाइन डेट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मैं ऐसा हुआ कि सैटरडे को घर जब थी, क्योंकि वीकेंड पे नहीं लैब्स खोलते हैं यहाँ पे, बट मैंने परमिशन ले ली कि मैं वापस जाके लैब में बैठूंगी, और मैंने वहां बैठ के कुछ ना कुछ करती रही। मेरे को समझना था कि मेरे से कौन सा स्टेप मिस हो गया। तो वहां पे आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत बर्फ पड़ रही थी, मैं तब मैसाचुसेट्स में रहती थी, और बहुत बर्फ पड़ी थी, स्टॉर्म आया हुआ था, और आपको तो पता है बर्फीले जो स्टॉर्म्स आते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। एनीवेज मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, मैं ही तुम्हें ड्राइव करके ले जाऊंगा, अकेले मत जाओ, काफी स्टॉर्म आया हो। बट मैं जाके लैब में बैठी, और आप मानेंगे नहीं, उसी दिन शाम को, मैं शायद दोपहर में गई थी और शाम 3-4 घंटे मुझे लग गए थे, लेकिन शाम को मैं वो चीज करके रही। तो जो जिद है ना कि मुझे करके ही रहना है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन सही चीज डायरेक्शन में होनी चाहिए और सही चीजों में होनी चाहिए। तो आप इस जिद पकड़ लो कि मेरे को ये पता करके ही रहना। तो फिर से वैज्ञानिक की तरह सोचो, और आपको चलते ही जाना है, और अगर कोई गलती भी हो रही, रेजिलियंस, आप हटेंगे नहीं, पीछे नहीं करेंगे, आपको करना है। और अगर बहुत दिक्कत आ जाए कि आपको किसी की मदद की जरूरत पड़े तो आप जरूर लीजिए। बट मेरा इसको छोटी सी स्टोरी सुनाने का बस मतलब यही था आप लोगों को कि करते रहिए, कुछ भी आप काम करें करते रहिए, और वो जिद पकड़ लें कि हाँ ठीक है, मैं ये ठीक करके ही रहूंगा, या मैं ये ठीक करके ही रहूंगी। तो आप देखेंगे कि जैसे डिकोड कर पाएंगे एज ए वैज्ञानिक, एज ए साइंटिस्ट, एज ए फॉर्मर साइंटिस्ट, मैं बता सकती हूँ, तब आप देख पाएंगे कि ओके, आपने सब चीजें कर ली हैं, और आप इसको डिकोड कर पाए कि सक्सेस या सफलता कैसे पाई जा सकती है। तो आज के की पॉइंट्स क्या थे, ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगी कि सबसे पहले तो क्लियर गोल सेट कीजिए अपने लिए। कुछ भी आप लिखें, बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। आपकी एंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बार बार मैं इस पे एम्फेसिस कर रही हूँ। अगर आप शुरुआत की डेट लिखें और भी अच्छा, लेकिन एंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप, मेक अ प्लान तो ऑफकोर्स आपको बनाना है, लेकिन ऐसा प्लान जो छोटे छोटे स्टेप्स भी लिख करें। आपको ऐसा नहीं बनाना कि मैंने आज का एक गोल लिख दिया, हो जाएगा 30 दिन खत्म कर दूंगा, या मैं खत्म कर सकती हूँ, ये ऐसा नहीं। छोटे छोटे स्टेप्स को पहले ही दिन आप लिख लीजिए। नंबर 3, एम्ब्रेसिंग फेलियर्स। ऑफ कोर्स अपनी असफलताओं को थोड़ा सा और अलग तरीके से देखिए कि शायद एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, या आपके पास एक मौका मिल रहा है आपको उसको सुधारने का या और कुछ करने का। उसके बाद एनालाइजिंग डेटा, बारीकी से चीजों को देखना शुरू कर दीजिए। स्टेप नंबर 4, मैंने आपको कहा, आज के लिए आप साइंटिस्ट हैं, आप एक वैज्ञानिक है, आप इसी तरह ही कीजिए चीजें, तो देखिए आपको जरूर सफलता मिलने वाली है। कोलैबोरेटिंग, अगर तो कोई नेटवर्क मिल जाए आपको, जो लोगों का जो आपको सपोर्ट करता हो, अगर ना भी मिले तो आप एक वैज्ञानिक हैं, आप खुद ही कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। लास्ट वाला है जो स्टेइंग परसिस्टेंट, मैंने फिर से कहा, थोड़ी सी जिद अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि आप जिद पकड़ लीजिए कि ये चीज मुझे करके ही रहनी। ये एक्सपेरिमेंट मैं एक वैज्ञानिक की तरह ही सोचूंगा या सोचूंगी, और मैं करके ही हटूंगा या हटूंगा, ठीक है। तो ये था आज का। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया हो, बिकॉज आज के लिए आप एक वैज्ञानिक बन चुके हैं, एक साइंटिस्ट बन चुके हैं, और उसी तरह आप चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले आप प्लीज मत भूलिएगा कोई बेल आइकन दबाने को और लाइक बटन, उसके साथ ही कुछ कमेंट्स दीजिए कि आज जब आप वैज्ञानिक बने, आपने चीज़ों को उस तरह से सोचा कि नहीं सोचा, कौन से स्टेप्स आपको सबसे बढ़िया लगे और आपने कौन से स्टेप्स किए भी, और कमेंट करके बताइए कौन से स्टेप्स आपको सबसे लगा कि अच्छा, ऐसे देखने से चीज़ें और भी इजियर हो सकती हैं, वो और भी बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या काम होता है वहाँ पे, या क्या क्या मैं करती हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, शेयर करिए मेरा वीडियो, बिकॉज हो सकता है किसी को ज़रूरत हो ये बात सुनने की, और कुछ स्टेप्स मिस कर रहे हो, कुछ भी कोई भी टिप मिस कर रहे हो, तो वो आराम से देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि मैं वापस आती रहूँगी बहुत सारी बिजनेस ग्रोथ, लाइफ
कोचिंग एंड मोटिवेशनल टिप्स को लेते हैं। तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच, आप सब लोग ने आज का वीडियो देखा और मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ, और उसके साथ ही आप सब लोगों को शुभ दिन।